बच्चों, अगर आप बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इस वीडियो में जो है रसायन विज्ञान के चैप्टर सेकेंड अम्ल भस्म तथा लवण से 10 वर्षों में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, खरिया का रासायनिक सूत्र है। खरिया का रासायनिक सूत्र है तो CaCO3। कौन सा है? CaCO3। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, CaCO3। दूसरा है, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न बहुत भिविया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको लगा सकते हैं, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। ये 24 में, 23 में और 22 में पूछा गया है। जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं तो उसमें जरूर है कि कुछ न कुछ अच्छाई है, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं आयोडीन आयोडीन युक्त नमक हैं, कौन से हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। NaCl KLO3 है, NaCl के प्लस Kl ये दोनों है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 4, प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 5। प्रश्न नंबर 5 में कहना हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? तो हमारा शरीर जो है 7.0 से लेकर के 7.8 तक काम करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है 6, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है? पदार्थ ये है बी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कौन है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होता है। बच्चों, इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो अगले एग्जाम 2027 के लिए बहुत उपयोगी है। आप इसको 1 से 2 बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा और अच्छे नंबर आपको मिलेगा इसमें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, लगा लीजिए आप, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 को। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका है टमाटर। कौन है? टमाटर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र होता है, सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, Na3PO4। Na3PO4 करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है। 10 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है कि सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, तो सब अम्ल जो है जल में घुल करके H+ आयन प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होता है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, निम्नांकित में से यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल कौन सा है? ये अम्ल है लेकिन दुर्बल है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, CH3COOH। CH3COOH आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको देखिए मोस्ट VVI लगा लीजिए, मोस्ट VVI लगा लीजिए, ट्रिपल स्टार VVI। देखिए 26, 24, 21, 20, 15 इतने साल में लगातार पूछे गए हैं। इसमें क्वेश्चन 12 नंबर में कह रहा है कि कौन जो है लवण है, लवण कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, K2SO4। K2SO4 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर है 13। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं कि क्या कह रहा है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या क्या है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका अनियमित होता है, अनियमित होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, अनियमित। प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? तो गंधीय सूचक कौन सा नहीं है? तो शकरकंद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। प्रश्न है आपका 15 नंबर प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में जो है मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होता है, मेथेनोइक अम्ल। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारीय क्षारकीय होगा? क्षारकीय सबसे अधिक कौन सा होने वाला है? तो आंसर हो जाएगा बी आपका Na2O। Na2O बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 17, निम्नलिखित में से किसमें टार्क्टिक अम्ल पाया जाता है? क्या कह रहा है, कौन सा अम्ल? टार्क्टिक अम्ल किसमें? तो इमली में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टार्क्टिक अम्ल। अगला है 18 नंबर प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 19, निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक कौन है? संश्लेषित सूचक कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर मैथिल ऑरेंज। मैथिल ऑरेंज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होता है। अगला हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? नीला करने वाला है वो है क्षार। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा? क्षार। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक CaOCl2। CaOCl2 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होता है। चलिए अगला है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या है कि अम्लराज में HCl और HNO3
का अनुपात होता है? तो क्या होता है? अनुपात 3:1 होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 23। 23 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि PbOH किस प्रकार का लवण है? ये किस प्रकार का लवण है? तो ये हो जाएगा क्षारीय लवण है। कैसा है? क्षारीय लवण है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 24। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? तो ऑप्शन नंबर होगा SO2। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, SO2। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, क्षार कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया आपका 26। सोडा एस का रासायनिक सूत्र, सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होने वाला है? तो Na2CO3। Na2CO3 ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 27 नंबर प्रश्न है। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो विजातीय यौगिक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 28 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। NaHCO3 आपका ये हो गया, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? कौन संक्षारक अम्ल है? तो यह है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30। 30 में कह रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है, तो क्या होता है इसका? 10.5 होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 10.5। अगला है 31 नंबर प्रश्न है कि पीएच मान का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? तो जो अत्यधिक होगा, देखिए 13 है अत्यधिक, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि अम्लीय ऑक्साइड के लिए विलयन का पीएच मान क्या होगा? अम्लीय ऑक्साइड के लिए क्या हो जाएगा? 4 होगा, 7 से कम होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो गया। 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 33 नंबर कह रहा है कि दही में कौन सा अम्ल होता है? तो दही में होता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 34 नंबर। 34 नंबर कह रहा है कि बैटरी का अम्ल है, तो कैसा है? सांद्र जो है H2SO4 है। सांद्र H2SO4। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला चलिए, अगला प्रश्न है लौंग के तेल किस प्रकार का सूचक है? लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी गंधीय। कैसा होगा? सी गंधीय सूचक है। अगला चलिएगा 36 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? तो सबसे अधिक होगा 1 वाला। ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला चलिएगा, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो उदासीन का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न को आप लगा लीजिए, VVI लगा लीजिए। 23, 21, 13 इस समय पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक कौन है? तो ये हल्दी है। ठीक है, इंडिकेटर इसको कहते हैं प्राकृतिक, तो ये हल्दी हो गया। अगला भी क्वेश्चन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट है। 39 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। 10H2O होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर हो गया 40। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलयन का पीएच मान होगा? पीएच मान इसका क्या हो जाएगा? तो 7 से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होता है। 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है? प्रबल क्षारक कौन है? तो यह है NaOH। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर होता है। और ये 42 नंबर है। प्रश्न है कि CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है? नाम क्या है? ठीक है, 42 नंबर, इसका नाम है विरंजक चूर्ण। क्या नाम है? विरंजक चूर्ण। बच्चों ये था इस चैप्टर का अम्ल भस्म तथा लवण का 42 क्वेश्चन। टोटल क्या कहते हैं 43 क्वेश्चन और अगले पार्ट्स में आएगा, चूंकि टोटल क्वेश्चन जो है 85 है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स 95+ मार्क्स लाने हो, तो एक बार इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। 43 क्वेश्चन और है, तो उसको लेकर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।